हम तो ऑपोजिशन में रह के भी जिसके लिए भी हम जो कर सकते हैं हम करेंगे। ये तीखे तीखे सवाल आपको उस जमात से पूछने चाहिए जो आज यहाँ उनने अपना एक भी बंदा कॉन्क्लेव में नहीं भेजा, क्योंकि उनको पता है कि वो जो बोलते हैं और करते हैं दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। हमारी पार्टी को बहुत कमज़ोर किया गया है और इसलिए कमज़ोर किया गया है क्योंकि हमने 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई। वरना आप देखिए किसी और जमात को ऐसे इंटिमिडेट तंग क्यों नहीं किया। 50 सीटें आई, इतना बड़ा बहुमत आया, बट विल दे जस्टिफाई दिस मैंडेट? आई डोंट नो। जो हमने शुरू में 2 महीनों में देखा कैसे वो बैक ट्रैक कर रहे हैं हर चीज़ से। जम्मू कश्मीर में नौजवान एक ऐसा चेहरा जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं, उनका बात करने का अंदाज या उनका विजन जो है लोगों को बेहद मुतासिर करता है। हमारे साथ आज इल्तिजा मुफ्ती मौजूद हैं जो जम्मू में आज एक कनक्लेव को जिन्होंने अटेंड किया और जिस दौरान बहुत सारी डिस्कशन हुई। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, चूँकि लोग आपको पसंद करते हैं, आपने जब पीडीपी के लिए कैंपेन की पहली बार लोकसभा इलेक्शन में, तो उस दौरान लोगों का एक विजन आपके लिए बना, लोगों की एक सोच आपके लिए बनी कि आइंदा वक्त में अगर हमें कोई नौजवान लीडर जो हमें रिप्रेजेंट कर सकता है वो इल्तिजा मुफ्ती हो सकती हैं। लेकिन उसके बाद असेंबली इंतखाबात के आते आते ऐसा देखने को मिला कि पीडीपी जिस लेवल पे थी वहाँ से वो गिरते हुए बिल्कुल ज़मीन पर आ गई और 3 सीटें जो आपके हिस्से में आई। वहीं अगर हम बात करते हैं बिजबिहाड़ा की, जहाँ से पीडीपी उभरी, तो क्या वजह रही कि उस इलाके से जहाँ से पैदाइश पीडीपी की हुई, पीडीपी हार गई? देखिए, मैंने हमेशा कहा है जब आप पावर हासिल करते हैं उससे पहले और बाद में भी पीपल आर द किंग्स, वो राजा होते हैं इन द रियल सेंस। वो डिसाइड करते हैं किसको वो कहाँ बहुमत देंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे। रहा पीडीपी का सवाल, आप खुद देखिए 2019 के बाद पार्टी को कैसे सिस्टमैटिकली तोड़ा गया। ये कोई बहाना नहीं है। हमारे जो मेजॉरिटी एमएलएज हैं 25 में, वो बिल्कुल मानती हूँ, 3 सीटें जीती, बस 3 सीटें जीती और बिजबिहाड़ा भी हम हारे, जो हमारा बैस्टिन रहा है, फैमिली सीट रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को बहुत कमज़ोर किया गया है और इसलिए कमज़ोर किया गया है क्योंकि हमने 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई। वरना आप देखिए किसी और जमात को ऐसे इंटिमिडेट तंग क्यों नहीं किया, लोग क्यों नहीं निकाले। तो हमें पता था कि सच्चाई का साथ देने से हमें कीमत चुकानी पड़ेगी एंड वी वर विलिंग टू पे दैट प्राइस, और हमने वही कीमत चुकाई है। और सच्चाई की कीमत जो है वो आपने चुकाई असेंबली इलेक्शंस के दौरान। इल्तिजा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूंगी, जैसे नहीं कि उसी की वजह से नहीं हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों को, मतलब मे बी दे चोज समवन एल्स ओवर मी। उसमें मेरे में कोई अहंकार नहीं है, उनने चूज किया, उनका डिसीजन सर आंखों पे, सारी तो उनकी गलती नहीं होगी ना। दे वर फ्री टू चूज। कहीं ना कहीं मैं आई वॉजंट एबल टू मीट देयर मे बी कहीं ना कहीं मेरे से भूल चूक हुई जिसकी वजह से मैं नहीं जीती, तो उसकी भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। अच्छा इल्तिजा, आपने अभी कनक्लेव में भी बात की, आपने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो डिसऑनेस्ट है। जब हमने असेंबली सेशन देखा उसके दौरान हमने देखा हंगामा बहुत हुआ, जो पार्लियामेंट में असेंबली में नहीं होना चाहिए वो भी वहाँ पर देखने को मिला, और रेजोल्यूशन जो 370 या 35A का है उसको लेकर आपका स्टैंड और है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का और है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये कहती है, उसने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि 370 और 35A को रिस्टोर करेंगे, और आप भी वही चाहते हैं। आप भी वही चाहते हैं? नहीं, आप थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। वो कहते हैं वो रिस्टोर करना चाहते हैं एनसी वालों को 370 की रेस्टोरेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको अपनी गद्दी यानी कुर्सी बचानी है। तभी असेंबली में उस जमात ने जिसकी 50 सीटें आई, उनने 370 पे रेजोल्यूशन नहीं लाई, बल्कि उस जमात ने लाई जिसके बस 3 एमएलएज हैं। पीडीपी ने रेजोल्यूशन लाई, एनसी वहां तमाशा देख रही थी, और उसके बाद दे वर फोर्स्ड टू इंट्रोड्यूस अनदर रेजोल्यूशन। और आप उस रेजोल्यूशन की वर्डिंग देखिए, कहीं ना 35A मेंशन है ना 370 मेंशन है। इट्स अ वेरी डाइल्यूट। लेकिन जो इलेक्शन हुआ, पूरा का पूरा इलेक्शन जो लड़ा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, वो सिर्फ 370 और 35A को वापस लाने के लिए। वही नहीं, रैशनलाइजेशन ऑफ मेरिट, जो वो अपने सारे वादे भूल चुके हैं। 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इट्स अ गुड थिंग कि उनको 50 सीटें आई, इतना बड़ा बहुमत आया, बट विल दे जस्टिफाई दिस मैंडेट? आई डोंट नो। जो हमने शुरू में 2 महीनों में देखा कैसे वो बैक ट्रैक कर रहे हैं हर चीज़ से, इट्स वेरी सैड। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को लगा कि हमें बीजेपी को निकालना है, एक ही जमात को हम फुल भारम वोट देंगे। नाउ इफ व्हाट एनसी सेड एंड व्हाट दे आर डूइंग, दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है। वो क्या बोलते हैं और एंड में क्या करते हैं, उसमें हमेशा एक फ़र्क रहा है। इल्तिजा, जिस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक कमेटी भी बनाई है, वहीं पर अगर हम आपके एमएलए की बात करते ख़ास तौर पर, उनका ये कहना है कि जो ओपन मेरिट है उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जिसकी एक वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो क्या जिस तरीके से बात कर रहे हैं,
ओपन मैरिट, नहीं, हमारे पीडीपी एमएलए की बात कर रहे हैं ना। हाँ, पीडीपी एमएलए की ही बात कर रही हूँ, जो ओपन मैरिट को लेकर एक जंग लड़ रहे हैं, जिनका ये कहना है कि इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ऐसे में इंसाफ जो है वो दिलाएंगे। और ऐसे में जैसे कि मैंने बताया कि कमेटी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बनाई गई है, तो ऐसे में आपका भी ये कहना है, अभी कन्क्लेव में भी आपने कहा कि लोगों को गुमराह करने की बात की जा रही है कि पीडीपी का मौक़िफ़ कुछ और है, पीडीपी रिजर्वेशन को लेकर कुछ और करना चाहती है या कुछ और सोच विचार रखती है, लेकिन इसे मिस इंटरप्ट किया जा रहा है। हमने कहा है कि रिजर्वेशन शुड हैपन इन प्रोपोर्शन विद पॉपुलेशन। मुझे ये चौंकना है कि जो सरकार जिसके पास सत्ता है, एनसी जिसके पास 50 सीट है, आप उनसे क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि उनने वादा किया था वो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन देंगे। ये सवाल आप उनसे पूछिए। हम तो ऑपोजिशन में रह के भी जिसके लिए भी हम जो कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन ये तीखे तीखे सवाल आपको उस जमात से पूछने चाहिए जो आज यहाँ उनने अपना एक भी बंदा कॉन्क्लेव में नहीं भेजा, क्योंकि उनको पता है कि वो जो बोलते हैं और करते हैं दोनों चीजों में बहुत अंतर है। एग्जैक्टली, जो हम बोलते हैं हम वही करते हैं। सो ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि ओपन मैरिट की लड़ाई जो है इस वक्त आपके ही एक एमएलए लड़ रहे हैं। अगले सवाल पे चलते हैं कि क्या अब हम आने वाले वक्त में पीडीपी को हम देख सकते हैं कि पीडीपी को जो सेटबैक लगा है या 3 जो सीटें हैं उसके पाले में पड़ी हैं, अब आइंदा वक्त में पीडीपी अपनी जो सरगर्मियां हैं तेज़ करते हुए आज से ठीक 5 साल के बाद वो मुकाम हासिल कर पाएगी जो एक वक्त में पीडीपी का था जब उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ इल्हाक किया था और जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली। देखिए, अगर पॉलिटिक्स में पूरे टाइम कोई पावर में आता रहेगा तो ऑपोजिशन में कौन बैठेगा? यहाँ किसी का पावर में होने के लिए दूसरे बंदे को ऑपोजिशन में बैठना ही पड़ता है। तो ये साइकिल्स होते हैं, उतार चढ़ाव होता है। जब आपको दुख होता है तभी आपको फिर खुशी का एहसास होता है। सो दीज आर साइकिल्स। टुडे वी आर इन द ऑपोजिशन, वी हैव सीन अप्स एंड डाउन्स बिफोर, इट्स नथिंग extraordinary or exceptional. It happens to all political parties. We've seen it happen to the Congress, we've seen it happen to the BJP, we've seen it happen to the NC. So the PDP is not exceptional in that sense. Inshallah, the party needs to be rebuilt from the grassroots, and that's something that we'll do, inshallah. बहुत शुक्रिया इल्तिजा अपना वक्त देने के लिए। ये थी हमारे साथ इल्तिजा मुफ्ती, जिनका कहना है कि आइंदा वक्त में पीडीपी को अगर हम देखेंगे तो वो अपनी वही मुकाम पर होगी जिस पर कुछ साल पहले थी।